क्या समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर को देखकर जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अल्लाह ने उनके ईमान छीन लिए बाजों के। मुसल्लमे कज़्ज़ाब को भूल गए? कौन था मुसल्लमे कज़्ज़ाब? हुजूर के दौर में था ना। अब्दुल्ला इब्न उबई को भूल गए? उसने तो कलमा ज़बान से पढ़ा था, दिल में तो वो काफिर ही रहा, रईसुल मुनाफिकीन का। और फिर अल्लाह की शान देखो, मरते वक्त उसको हुजूर का जुब्बा पहनाया गया। ध्यान देना, आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल का जुब्बा, हुजूर का लवाब उसके मुंह में डाला हुजूर ने। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तुम 70 बार भी इसकी मगफिरत की दुआ करो तो इसको माफ नहीं करो। अब क्या समझ, ये हदीस है कि नहीं? मैं पाबंद हूं। आप क्या समझ, आप क्या समझ? हुजूर को फिर भी इतना प्यार था, हुजूर को फिर भी इतना प्यार था लोगों को जन्नत में ले जाने के हवाले से। हुजूर फरमाते, अल्लाह ने 70 मरतबा के बारे में कहा ना कि 70 बार भी इसके लिए दुआ करोगे तो इसको माफ नहीं करूंगा। अगर अल्लाह कह देता कि 71वीं मरतबा में माफ कर दूंगा तो मैं 71 मरतबा इसके लिए मगफिरत की दुआ कर। हजरत फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो मुनाफिक, उसको आप अपना जुब्बा दे रहे, उसके मुंह में लुआब डाल रहे। चूंकि अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला वो सच्चे मुसलमान थे, एक सच्चे मुसलमान का दिल खुश करने के लिए एक मुनाफिक के साथ ये सलूक किया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर मेरा जुब्बा उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा जुब्बा उसको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएगा, क्योंकि उसके दिल में ईमान है ना। सोचो जरा, गौर करो मेरे भाइयों, गौर करो। आज आप ये समझ रहे हमने फुला का दामन पकड़ लिया जन्नत मिलेगी, और फुला का पकड़ लिया। मेरे भाई, किसी का दामन पकड़ना उस वक्त जन्नत में ले जाएगा जब ईमान सलामत जाएगा। अगर ईमान ही नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नमाज में सुस्ती करता है, जो नमाज छोड़ देता है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम कर लो। वल्लाह मैं कोई बदअकीदा नहीं बोल रहा हूं, मैं सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानदानी सुन्नी हूं, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं, खानदानी सुन्नी। पूरे 40 पुश्तों में कोई भी गैर सुन्नी नहीं गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपने आप पर रहम कर लो, रहम। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। बताओ कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किसको दुहाई दोगे? किसको पुकारोगे? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, अल्लाह अपनी रहमत की चादर उससे हटा लेता है, वो अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। आका ने सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा, खुद हजरत अबू हुरैरा को कहा, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजों के साथ ना बैठना, बेनमाजियों के साथ ना बैठना, क्योंकि जहां बेनमाजी बैठता है आसमान से लानत बरसती है उस पर, अल्लाह की लानत बरसती है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है मरेगा, काफिर होकर मरेगा। मेरे भाइयों कहां हो? अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। फिर कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूं, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना मुमरा वालों। मैं तो बुजुर्गों की निस्बत का इतना कायल हूं कि कुत्ता भी सच्ची निस्बत हासिल कर ले तो कुत्ता भी जन्नती हो जाए। हम निस्बत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह की गैरत, अल्लाह की गैरत है। हम नबियों के फ्यूज और बरकात के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? अपनी जगह हक है, इख्तियार मुस्तफा हक है, शफाअत मुस्तफा हक है, सब अपनी जगह बिल्कुल हक है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, हक है। मगर ये भी हक है, फरमाया क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। फरमाया मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आखिरी बात तज़ करके अपनी बात खत्म कर दी। आपने अल्लाह की गैरत का जिक्र सुना,
आखिरी बात, अब हुजूर की गैरत भी सुन ले, अल्लाह के रसूल की गैरत भी, क्योंकि हमने उनको रहमतुल्लिल आलमीन की हैसियत से जाना, हमने उनको गय्यूरुल आलमीन की हैसियत से नहीं जाना। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है जिसका मिसरा है, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। इसको जहन में रखें और आखिरी बात सुने। अब हमारा अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा सच्चा अकीदा है। जन्नत कहाँ मिलेगी? हुजूर से मिलेगी, है ना? बल्कि हमारा अकीदा ये भी है कि नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, नबी हो, वली हो, सबको उस दिन अगर किसी की जरूरत होगी तो किसकी जरूरत होगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस है, आका फरमाते क़यामत के दिन इब्राहिम भी मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। यानी सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं कि नबियों के बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी उस वक्त मेरी हाजत होगी, हाजत। इब्राहिम भी मुतवज्जे होंगे, काबा बनाकर भी, खलील खुदा के फिर भी, क्योंकि मकामे महबूबियत वो चीज है कि जनाबे खलील उधर मुतवज्जे होंगे। इसी को अहले सुन्नत के इमाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया, कहते हैं वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तो सबको किसकी हाजत होगी? रसूलुल्लाह का। अब तसव्वुर करना, थोड़ा तसव्वुर करें हदीस का। मैदान महशर का तसव्वुर करो। माँ भाग गई छोड़कर, बाप भाग गया छोड़, सब एक दूसरे के रिश्ते टूट गए, दोस्तों दुश्मन बन गए। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। माँ नहीं पहचानेगी, बाप नहीं पहचानेगा, भाई नहीं पहचानेगा, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो, बेटे पे जो गुजरेगी बाप को पता भी नहीं चलेगा। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, अकेले अकेले और सिर्फ अकेले हैं, सब अकेले। अब थोड़ा तवज्जो करें, आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, कुछ याद रहे ना याद रहे इसको याद कर लेना। और जब बिस्तर पर सोते पड़े पड़े नमाज छोड़ने को नफ्स चाहे तो इस तसव्वुर को याद कर ले। सब छोड़ दिए, कोई किसी का पुरसान हाल, आदमी अकेला है। अंबियाए किराम भी उस दिन किसी की मदद नहीं फरमा रहे। हर नबी कह रहा है इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, कहीं और जाओ। सब इधर उधर फिर रहे हैं। एक आखिरी ठिकाना है, वो रसूलुल्लाह का ठिकाना। सब हुजूर के पास आएंगे, हुजूर कहेंगे अना लहा अना लहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और जिसको हुजूर चाहेंगे उसको जन्नत मिलेगी। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता करेगा अनकरीब कि आप राजी हो जाओ। यानी सबको जाना कहाँ है? महशर में कहाँ जाना है? तवज्जो करे, कहाँ जाना है? ये आखिरी बात है, कहाँ जाना है? मिलकर अगर आका का नाम ले ले तो मुझे खुशी होगी। कहाँ जाना है? बहुत दूर मजमा बैठा हुआ है, अगर वो हाथ के इशारे से बता दे तो मुझे खुशी होगी। कहाँ जाना है? हुजूर के पास जाना। मैं कहता हूं उससे बड़ी खुशी का दिन कोई नहीं, जिस दिन हुजूर के पास जाना हो। मैं तो ये कहता हूं कि आशिकों के लिए उस दिन महशर में भी एक महशर होगा, महशर में भी एक महशर होगा जब यार का सामना होगा, है ना? हजरत बेदम शवारसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। कुछ कहना? बेदम शवारसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। कहते हैं अजब तमाशा हो, क्या कहते हैं? अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। तमाशा कहते हैं देखने की चीज को, ठीक है? बहुत आसान लबो लहजे में तमाशे का मतलब मैंने बयान कर दिया। तमाशा कहते हैं देखने की, जिसे सब देखें। तो कहते हैं अजब, पहली बात तो देखने की चीज है और फिर वो भी अजब हो, और उस अजब का भी गजब नहीं है। क्या कहते हैं? अजब तमाशा हो, आप भी मेरी तरफ देखें। बेदम शवारसी का शेर आपको हो सकता है समझ में आ जाए। कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल।
पेशे खुदा और मैं रूबरू, क्या मंजर होगा वो, क्या मंजर होगा महशर का मंजर, जब यार के पास जाना होगा। और ऐसे रसूल जो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, करोड़ों माओं की मोहब्बत एक तरफ, तन्हा हुजूर की उम्मत से मोहब्बत एक तरफ, उनसे ज्यादा हमें कोई नहीं चाहता अल्लाह की मखलूक में, सबसे ज्यादा वही हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए तो गुनाहगार हूं लेकिन खुश नसीब हूं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती। गुनाहगारम को लेकिन खुश नसीबम, गुनहगार हूं मगर खुश नसीब हूं, क्योंकि दामन ऐसे का हाथ में है। ये सब तो अपनी जगह हकीकत है, लेकिन थोड़ा एक तसव्वुर, उनकी रहमत, उनकी रहमत, रहमत पर सबकी तवज्जो है, लेकिन आज तवज्जो दिलाना है उनकी गैरत पर। वो बहुत गय्यूर है, गय्यूर गैरतमंद है। फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में मुझसे बड़ा कोई बागैरत, मैं बहुत गय्यूर हूं, मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है, और अल्लाह के बाद मैं सबसे ज्यादा गैरत वाला। अब यहां थोड़ी तवज्जो आपकी चाहता हूं। हुजूर रहमत सबके लिए, अल्लाह के रसूल रहमत, रहमत मोमिन काफिर मुनाफिक सबके लिए। कैसी रहमत? पूरी जिंदगी साजिशें करने वाले को भी जुब्बा दे दिया मरने के बाद अपना, उसके मुंह में अपना लुआब डाल दिया, रहमत। सही है। काफिरों के लिए चादर बिछा दी, रहमत। जान के दुश्मनों को कभी हलाकत की दुआ नहीं की, रहमत। सबके लिए रहमत। लेकिन याद रखना हुजूर रहमत सबके लिए है, और रहमत के साथ गैरत सिर्फ अपनों के लिए। रहमत आम और गैरत खास। मुश्किल हो गया ना? कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं एक तालिब इल्म हूं समझाने की। दो बच्चे लड़ रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं रोड पे। एक पड़ोसी का बच्चा है, एक आपका बच्चा है। शरीफ बाप किसका गला पकड़ेगा? क्यों? वो गाली नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, दूसरे का है, ये मेरा है। लगाया तमाचा, बदमाश, गाली बकता है। अपने घर में कोई गाली देता है? बोलो गैरत किसके लिए? अपने। जो अपने होते हैं ना, गैरत उसके लिए। दूसरी मिसाल थोड़ी भोंडी है, कान पे गिरा लग गुजरे तो माफ करना, लेकिन इसके बगैर समझा नहीं सकता। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे। किसी की बेटी पार्क में किसी के साथ बातें कर रही है, आप गुजर गए, और अपनी बेटी सिर्फ बगैर दुपट्टे के गले में खड़ी थी। शरीफ बाप क्या करेगा? तमाचा नहीं मारेगा? बदतमीज। अपने घर में कौन बगैर दुपट्टे कैसे रोड पे खड़ा होता है? वहां किसी के साथ बात करते देखा, गुजर गया, और यहां बगैर दुपट्टे के भी गवारा। गैरत किसके लिए? बात समझ में आती है?